नमस्कार। तो आज हम एक कहानी जो कि मूल रूप से विदेश में लिखी गई है, लेखक एंटन चेखव द्वारा, और वो बहुत ही मशहूर हुए, प्रसिद्ध हुए। तो उनकी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और इस प्रकार से उनकी कहानी जो है आगे अनुवाद होते होते हिंदी में भी अनुदित हुई। तो आज हम वो कहानी पढ़ने वाले हैं, अन्याय का विरोध। जैसा कि आप ये चित्र में देख ही रहे हैं, ये है लेखक एंटन चेखव, जिन्होंने मूल रूप से जो ये कहानी वास्तविक रूप से रशियन लैंग्वेज में लिखी, रूसी भाषा में लिखी। और आप इनका जैसे कि जन्म और मृत्यु देख रहे हैं कि मृत्यु इनकी 1904 ईस्वी में हो गई। तो आज अगर हम कहें कि आज जो हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं, 100 साल से भी पुरानी कहानी हम पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो चलते हैं हम इनकी कहानी की ओर। हाँ बच्चों, इस कहानी में एक शब्द है रूबल। उसका बहुत बार प्रयोग होगा। रूबल है क्या? रूबल वास्तव में रूस की मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा में कहूँ तो क्या है, हमारे देश की भारत की मुद्रा है रुपए, रुपए पैसे, है ना। ऐसे अमेरिका की डॉलर। तो इसी प्रकार से जो रशिया है, रूस है, उसकी मुद्रा क्या है? रूबल। ठीक है। जो इस कहानी में मुख्य रूप से केवल दो ही पात्र हैं, एक है जूलिया और एक है लेखक। और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू हो रही कि लेखक जो है जूलिया को बुला रहे हैं। जूलिया जो है वास्तव में गवर्नेंस है, जो लेखक के बच्चों का ध्यान रखती है। ठीक है, गवर्नेंस मतलब जो बच्चों को ध्यान रखने के लिए जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित होती है। तो लेखक बुला रहे हैं जूलिया को, और क्यों बुला रहे हैं? कि उसकी तनख्वाह का हिसाब करना चाहते हैं। तो चलते हैं अब हम कहानी की ओर। जूलिया, जैसे कि तुम्हें याद ही होगा कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपए महीने तय हुई थी। जी नहीं, 40 रूबल। सही, मैंने सब लिखा है डायरी में। तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। जी, 2 महीने 5 दिन। बच्चों, ये आपके समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको गणित थोड़ी करनी होगी। कि देखिए, अब लेखक ने जो है वो जूलिया की तनख्वाह 1 महीने की लगाई 30 रूबल, 2 महीने की कितनी हो गई? 60 रूबल। और 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31। ओके, तो हम थोड़ा हमारी कैलकुलेशन ठीक से कर सके, गणना ठीक से कर सके, तो हम 30 दिन मानते हैं। तो 1 दिन की तनख्वाह 1 रूबल। इसी प्रकार 2 महीने 5 दिन की तनख्वाह कितनी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक, 65 रूबल, 65 रूबल्स। लेकिन लेखक ने बोला कि जूलिया ने 2 महीने काम किया है, मतलब उसकी तनख्वाह 60 रूबल। लेखक ने यहाँ जूलिया के अगर आप देखेंगे तो 5 रूबल कम कर दिए हैं। सोचिएगा थोड़ा सा। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि जैसे जूलिया की तनख्वाह 5 रूबल कम हो गई है ना, लेकिन लेखक अभी और भी कुछ हिसाब किताब है जो कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या। तुमने इतवार की छुट्टी ली है, 3 छुट्टियां और ली है। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां। कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्य को ही पढ़ाया। मेरी पत्नी ने 3 दिन दोपहर के बाद तुम्हें छुट्टियां दी थी। हाँ तो बच्चों, फिर से कुछ आप लोगों के लिए काम। 9 इतवार और 3 छुट्टियां, तो कुल मिला के हो गई कितनी छुट्टियां? 12। 12 छुट्टियां मतलब 12 रूबल कट। कोल्या को नहीं पढ़ाया 4 दिन, और लेखक ने उसके काट लिए 4 रूबल। दोपहर के बाद उसने छुट्टी ली थी 3 दिन, तो लेखक ने उसके काट लिए हैं 3 रूबल। ऐसे करके जब सबको हम जोड़ते हैं तो हो जाते हैं 19 रूबल। तो लेखक ने अब 19 रूबल को कट कर दिया है कितने में से? 60 रूबल में से, जो 2 महीने की तनख्वाह है। और आता है हमारे पास उत्तर जो है कि 41 रूबल। ठीक है। तो लेखक ने अभी जो जूलिया की तनख्वाह 60 में से 41 कर दी है, उसकी छुट्टियों के रूबल कट करके। चाय की प्लेट और प्याली तो टूट ही गई थी, उसके 2 रुपए भी काटूंगा। कोलिया का जैकेट जो फट गया, उसके 10 रुपए भी काटने ही होंगे। नौकरानी ने जो वान्या के जूते चुराए थे, उसका तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? 5 रुपए वहां भी कट करूंगा मैं। याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपए उधार भी तो दिए थे। 10 रूबल आपने दिए थे? मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे बस एक बार मालकिन ने 3 रूबल ही दिए थे, लेकिन आपने तो नहीं दिए। मगर ये बात मुझे मेरी पत्नी ने नहीं बताई। हाँ तो बच्चों, देखा आपने कि जो लेखक ने पहले हिसाब लगाया था छुट्टियों का, तब हुए थे हमारे पास 41 रूबल। और लेखक ने वापस जो हिसाब लगाए, वो चाय की कप, प्लेट, प्याली, जैकेट आदि सबका हिसाब वो हो जाता है 30 रूबल। ऐसे पूरे काट करके लेखक अभी कितने रुपए दे रहे हैं? लेखक जूलिया को 11 रूबल। ठीक है। तो 60 का हिसाब उन्होंने शुरू में दिया था, लेकिन उसको भी उन्होंने 11 कर दिया है। तो ये लो तुम्हारे 11 रुपए, ठीक से गिन लो। जी धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद किस बात का? जी हाँ, आप कुछ तो दे रहे हैं। जहाँ मैं पहले काम करती थी, उन्होंने तो एक पैसा तक नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? ये सुनकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होता। मुझे माफ करना जूलिया, पर मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया है ताकि मैं तुम्हें कुछ सबक सिखा सकूं। ये लो तुम्हारे 80 रूबल। पर क्या यह आवश्यक है कि मनुष्य भला कहलाने के लिए दब्बू, भीरू या बोधा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न कर सके? सोचो इस बारे में। अपने अस्तित्व को बनाने रखने के लिए तुम्हें संसार से लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। तो देखा बच्चों आपने, पूरी कहानी में हमें ऐसा लगता है कि लेखक जो हैं जूलिया के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन लेखक एक अच्छे व्यक्ति हैं। वो जूलिया को कहीं ना कहीं ये सिखा रहे हैं, जो उनके यहाँ काम करती है गवर्नेंस का, कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अगर कोई उसका हिसाब, अगर उसके जो काम का हिसाब है वो गलत कर रहा है, तो लेखक चाहते हैं कि जूलिया अपनी आवाज उठाए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना भी सिखाते हैं। तो ये जो कहानी है हमें यही सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है? तो इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा? कि अन्याय का विरोध करना बहुत जरूरी है। हाँ, शालीनता, विनम्रता होनी चाहिए हमारे व्यक्तित्व में, लेकिन अगर कोई हमारे प्रति अन्याय कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी है। बिल्कुल ठीक। तो आप इस पाठ को ठीक से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के माध्यम से। तब